गुप्तकालीन नारी, गुप्त काल में नारियों की स्थिति क्या थी, स्त्रियों की, महिलाओं की स्थिति क्या थी। हम इस बात को समझ सकते हैं कि गुप्त काल की मुख्य कृति जो है वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति, नारद पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, और उसके बाद में यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं एरण अभिलेख, अभिलेख, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता, ये कुछ कृतियां हैं। और भी बहुत सारे पुराण हैं और कृतियां हैं जिनकी रचनाएं गुप्त काल में हुई है, लेकिन स्त्रियों की स्थिति के विषय में इन पर प्रकाश पड़ता है। यदि हम स्त्रियों की, नारियों की स्थिति के बारे में गुप्त काल में यदि हम चर्चा करें तो जो स्मृति है, कौन सी स्मृति? मनुस्मृति। मनुस्मृति में स्त्री, शूद्र और दास, इनके विषय में काफी बातें कही गई है। नारद पुराण है, नारद पुराण में भी बात कही गई है। नारद पुराण कहता है कि स्त्री, शूद्र और दास, स्त्री, शूद्र और दास तीनों अधन है। क्या है ये? अधन है। अर्थात कि इनके द्वारा कमाया गया धन के ये अधिकारी नहीं है, ये मालिक नहीं हो सकते। यानी स्त्री के द्वारा कमाया गया धन, शूद्र के द्वारा कमाया गया धन या दास के द्वारा कमाया गया जो धन होता है उसका मालिक कौन होता है? इनका जो मालिक है वो है। वहीं नारद पुराण में कहा गया है कि दास, स्त्री और शूद्र, इन तीनों को अपना जो मालिक है या उनका जो पति है, पति किसका? जैसे स्त्री का पति, शूद्र का मालिक, वो भी एक प्रकार का पति होता है, दास का मालिक होता है। तो ये अपने मालिक के सामने किसी भी रूप में बोल नहीं सकते, प्रश्न नहीं कर सकते। इस प्रकार की बंदिशें लगाई गई है। मनुस्मृति जो है ये अलग ही धारणा लेकर चलती है। मनुस्मृति में दासों को, नारियों को, और यदि बात करें हम शूद्रों की, तो इनके प्रति पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली गई है। इनको जो सत्ता का सबसे निम्नतम स्तर है, सामाजिक जो समाज का सबसे निम्नतम स्तर है, उसमें रखा गया है। ऐसी बातें कही गई है कि जो दास हैं, स्त्रियां हैं, स्त्री छोड़ दो, शूद्र, इन्हें केवल आप अपवित्र कार्यों में ही लगाया जा सकते हैं। अपवित्र कार्य, अपवित्र कार्यों में ही लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति, इतनी दुर्बल स्थिति थी दासों की, यहाँ पर शूद्रों की, स्त्रियों की। अब बात आती है स्त्री की, तो स्त्री पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिक प्रकाश पड़ता है। यहाँ पर एक प्रथा थी जिसके बारे में हम देखेंगे, सती प्रथा। सती प्रथा का अर्थ होता है कि स्त्री को अपने पति के साथ में जलना होता था जब पति मर जाता था। उसके बारे में तो स्त्री कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दबी हुई थी। यहाँ पर यह बताया गया है स्त्रियों के बारे में कि जो गुप्त काल था, गुप्त काल में स्त्रियों की इतनी दयनीय स्थिति थी कि वह बचपन से लेकर मृत्यु तक पुरुष, किसी न किसी पुरुष के किसी न किसी प्रकार से पुरुष के नियंत्रण में रहती थी। कैसे रहती थी? अगर वह बचपन में बच्ची है, क्या है वह? बालिका है। बालिका है तो अपने पिता के नियंत्रण में या भाई के नियंत्रण में, ठीक है। अगर वह पत्नी है, क्या है? अगर वह पत्नी है तो पति के नियंत्रण में। अगर वह विधवा है तो पुत्र के नियंत्रण में। अगर वह बालिका है तो पति, पिता या भाई के नियंत्रण में, पत्नी है तो पति के नियंत्रण में, और विधवा है तो पुत्र के नियंत्रण में रहेगी। और यह बात कौन कहता है? यह बात उस समय का साहित्य कहता है।
अगर वह विधवा है, कई ऐसे कड़े विधान थे जैसे कि सफेद वस्त्र पहनना या उपवास, कई चीजों की मनाही होती थी, उसके लिए बहुत सारे नियम होते थे महिलाओं के लिए। तो उस समय कहीं ना कहीं स्त्री की स्थिति बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। स्त्री की स्थितियों के अंतर्गत ही हमने जैसे कि सती प्रथा हो गई है ना, उसके बाद में एक थी गणिकाएं या देवदासियां, ये उत्तर भारत में होती थी और ये दक्षिण भारत में होती थी, दक्षिण में। अब इनमें क्या होता था वो भी देखते हैं। स्त्री की स्थिति के बारे में हम देखते हैं कि वो क्या होता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनको देखने से पहले, कि मुख्य रूप से समाज में स्त्री की स्थिति कैसी थी होती थी। देखिए, जहां पर भी वर्ण व्यवस्था पाई जाती है वहां कहीं ना कहीं जातियां पाई जाती है। जहां वर्ण व्यवस्था पाई जाती है वहां स्त्रियों की जो स्थिति होती है वह वर्ण के अनुसार अपने वर्ण में ही, अपने वर्ण के पुरुष से ही उसका संघर्ष होता है। तो वर्ण के हिसाब से यदि हम देखें तो जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण है, इन चार वर्ण के अनुसार स्त्रियों की स्थिति जो होती है वह अपने अपने वर्ण में अलग होती है। जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण में स्थिति में अगर देखें तो यहाँ कुछ उच्च कुलीन जो महिलाएं होती थी वह शिक्षा पा सकती थी। जैसे कि कुछ ललित शिक्षाएं हैं, कुछ बुनना है या छोटी मोटी ऐसी शिक्षाएं वो प्राप्त कर सकती थी। ठीक है, वह कर सकती थी। लेकिन ये जो शूद्र महिला होती थी, इसे किसी भी प्रकार का शिक्षा का अधिकार नहीं था, क्योंकि शूद्र पुरुष को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो ये शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थी। लेकिन उच्च वर्णीय जो महिला थी वह बंदिश में थी। कहाँ थी? बंदिश में रहती थी, घर से वह बाहर नहीं निकल सकती थी, अपने परिवार के पुरुषों के अधीन रहती थी, पुरुषों की आज्ञा के बिना कहीं जा नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती, ऐसी होती थी। लेकिन शूद्र में ऐसा होता था कि शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन यह पुरुषों के साथ में कार्य करती थी, कर सकती थी। शूद्र महिला कार्य कर सकती थी, लेकिन उच्च वर्णीय महिलाएं ये नहीं कर सकती थी। तो महिलाओं की स्थिति अपने अपने वर्ण में, अपने अपने वर्ण के पुरुषों के साथ में संघर्ष के साथ में रहती थी। साथ ही कह सकते हैं कि महिला और पुरुष यदि हम दोनों की तुलना करें तो किसी भी वर्ण में हो, पुरुष प्रधान होता था और समाज में मुख्यतः संयुक्त परिवार की प्रणाली होती थी। और परिवार का जो मुखिया होता था वह होता था पिता, या तो पिता होता था, या पिता का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था। कौन होता था? ज्येष्ठ पुत्र। पिता के बाद में ज्येष्ठ पुत्र परिवार का मुखिया होता था। स्त्री जो होती थी वो इनके ही नियंत्रण में रहती थी, अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकती थी। अब बात करें, इसी काल में नारियों की दो अलग अलग व्यवस्थाएं थी। एक थी सती प्रथा और एक थी देवदासी प्रथा। सती प्रथा होती क्या है? सती होने का अर्थ होता है कि जब पति मर जाता है। कौन मर जाता है? पति मर गया तो जो इसकी पत्नी है उस पत्नी को पति की चिता के साथ में उसे जिंदा जलना होता था। जैसे पति की चिता है, इस पर उसे बैठकर जिंदा जलना होता था। पुरोहित इधर खड़े रहते थे, ब्राह्मण पुरोहित या गांव के जो कुलीन लोग थे वे खड़े रहते थे और चारों तरफ से इसे घेरे रहते थे। ढोल नगाड़ों की आवाज आती थी, जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज आती थी। और इन ढोल नगाड़ों की आवाज के अंदर ये जो चीखती और चिल्लाती थी तो इसकी आवाज को दबा दिया जाता था।
और कहा जाता था कि माता सती हो रही है, माता सती हो रही है। अब माता सती हो रही है, माता जी से पूछो क्यों सती कैसे हो रही है, क्या बीत रही है। ऐसी स्थिति थी, महिलाओं को यह सती होना होता था। सती होने के दो प्रकार थे। कैसे थे? इसके दो प्रकार थे। एक था सहमरण और एक था अनुमरण। अनुमरण, सहमरण के अंतर्गत क्या होता था? सहमरण के अंतर्गत यह होता था कि जैसे कि पति मर गया तो पति के शव के साथ में चिता पर, किसके? पति के शव के साथ में, पति के शव के साथ में चिता पर महिला के सती होने को सहमरण कहा जाता था। और एक होता था अनुमरण। मान लिया जाए कि पति दूर है, कहीं और युद्ध करने गया है या लड़ने गया है या कहीं और रहता है और वो वहां मर गया है, तो ऐसी स्थिति में या तो पति की जो राख होती थी चिता की, उसके वो या उसकी चरण पादुका, पति की राख या चरण पादुका के साथ में जलती हुई चिता पर एक चिता सजाई जाती थी। उसके ऊपर महिला को बिठाया जाता था पति की राख या चरण पादुका के साथ में, और फिर उसे जलाया जाता था। जलाने का यही तरीका होता था। आसपास पुरोहित और कुलीन लोग खड़े हो जाते थे डंडा ले लेके, साथ में नगाड़ों की आवाज आती थी। फाहियान जो था, जो फाहियान आया था, फाहियान ने कहीं अपने ग्रंथ में सती होने की पुष्टि की है। उसने इसका विवरण लिया है कि आसपास नगाड़े लेकर लोग खड़े होते हैं और बीच में एक महिला सती होती है। तो इस बात की जानकारी हमें वहां से प्राप्त होती है। कादंबरी एक बाणभट्ट का ग्रंथ है। कादंबरी ये मुख्यतः गुप्त काल के बाद का है, हर्षवर्धन के काल का है कादंबरी। कादंबरी इसमें अनुमरण के लिए कुछ बातें बताई गई है। अनुमरण जो होता था, अनुमरण के विषय में कुछ कहा गया है, अनुमरण की कुछ निंदा वगैरह भी की गई है। वहीं गुप्त काल में यदि हम सती होने का साक्ष्य देखें तो हमें प्राप्त होता है एरण अभिलेख। कौन सा? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख के अंतर्गत जैसे अभी बताया है कि जो भानुगुप्त था, भानुगुप्त होणों से युद्ध करने एरण जाता है। कहां जाता है? एरण जाता है। तो इसके साथ में एक व्यक्ति होता है गोपराज। गोपराज होता है। इस एरण युद्ध में गोपराज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण इसकी जो पत्नी होती है वह सती हो जाती है, और उसका उल्लेख प्राप्त होता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। एरण कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का सागर जिला है। सागर जिले के अंतर्गत ही एक जगह है जिसे एरण कहा जाता है। मुख्यतः पूरे सागर को प्राचीन काल में एरण कहा गया है क्षेत्र को, लेकिन मुख्य रूप से वहां पर अभी भी एक जगह है जिसे एरण कहा जाता है। तो ये एरण अभिलेख वहीं से प्राप्त होता है और वहां पर एक महिला के सती होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि गुप्त काल में एक बृहद स्तर पर सती प्रथा प्रारंभ या चल रही थी। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी गुप्त राजा की पत्नी के सती होने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ तक यदि हम बात करें तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी पुत्री चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, कौन? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का जो पति था प्रवरसेन द्वितीय, यह शासन के 5 वर्ष बाद ही मर गया था। तो प्रभावती तो सती नहीं हुई, प्रभावती तो सती नहीं हुई, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले ही मर गया था इसका पति, 5 वर्ष बाद में मरा शासन राजा बनने की। तो प्रभावती तो नहीं हुई, जबकि ये अपने पुत्र की दिवाकर सेन और दामोदर सेन की संरक्षिका बनी और इसने राज्य किया। तो हर जगह पर सती नहीं होती थी। कुछ उपलक्ष्य में ये कहे कि कुछ जगह पर सती होने के साक्ष्य मिले। इससे कह सकते हैं कि प्रत्येक महिला जिसका पति मरता था वह सती नहीं होती थी। सती कुछ महिलाएं हुई है जिनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि उस समय पर स्त्री की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और सती प्रथा के माध्यम से उसे कहीं ना कहीं जिंदा ही जला दिया जाता था। तो यह सती प्रथा होती थी। यह उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। कहां पर?
दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। दक्षिण भारत के कई जो राजा है, ब्राह्मण राजा, सातवाहन राजा, उस समय के जो सातवाहन राजा हैं उनमें यह प्रचलित थी और पति के साथ में वहां पर भी कहीं ना कहीं मरने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर बाद में 1828 की बात करें हम तो 1828 में, 1829 में राजा राम मोहन राय आए और उन्होंने विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया और इस तरह से भारत से 1828 में सती प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन हो गया। छूट-फूट बाद में भी होती रही, लेकिन 1828 में लगभग कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से सती प्रथा को भारत में बैन कर दिया गया था। तो ये था कि गुप्तकालीन सती प्रथा। सती प्रथा के साथ ही एक और अन्य प्रथा है जो नारियों से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसे कहा जाता है देवदासी प्रथा या